अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड हैविंग अ गुड टाइम। कराची का वेदर इज़ अमेजिंग नाउअडेज। वही जून जुलाई अगस्त, जून तो खैर इतना नहीं, लेकिन जुलाई और अगस्त काफ़ी मज़े का होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ा आता है। सो वी आर ऑल एंजॉइंग द वेदर। होपफुली आप लोग भी वेदर एंजॉय कर रहे होंगे जहाँ जहाँ पे भी होंगे, जिस तरीके से। मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ डिज़ाइनर होम्स। डिज़ाइनर होम्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है बहरिया टाउन कराची में। मोर ऑन दैट लेटर। आज की वीडियो के ऊपर हमने बात करनी है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर बहरिया टाउन कराची। मतलब खबरें तो ऐसी ऐसी चलती रहती हैं कि मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना कि 2017 में से मैं यहाँ से मुंसलिक हूँ एक तरीके से, और वो दिन है और आज का दिन है। अच्छी खबर मीडिया में सिर्फ चंद दिन के लिए आती है, बहुत थोड़े दिन के लिए, और जो बुरी खबर होती है वो कॉन्स्टेंटली चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। लेकिन अब इस पे सवाल ये आता है कि जब इतनी नेगेटिव न्यूज़ है तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या उसकी अक्कासी करती है, या ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज़ वेरी 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 मच डिफरेंट। मतलब वो बहुत ज़्यादा अलग 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 है फ्रॉम द सिचुएशन जो कि मीडिया के ऊपर दिखाई जाती है। सो आज हम इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बेसिकली बात करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द टू थिंग्स जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ, और इसके अंदर एक प्रेमिस सेट करना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के बायर के साथ क्या हो क्या रहा है, अभी क्या सिचुएशन है बहरिया टाउन कराची में। तो हम दो लोगों की कैटेगरीज बना देते हैं। नंबर वन कैटेगरी आर द जेन्युइन पीपल। जेन्युइन लोग कौन है? जिन्होंने अपना घर बनाना है या उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि आज मतलब मैं 50 लाख का प्लॉट लूँ तो 3 साल के बाद ये 1 करोड़ का होना चाहिए। उनको इस बात से गर्ज नहीं है। उनको ये है कि मुझे सस्ते से सस्ता या बेस्ट लोकेशन वाला प्लॉट इन द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले, ताकि मैं अपना उस पर या तो घर बनाऊँ या अपनी औलादों के लिए या किसी के लिए इसको फ्यूचर के अंदर छोड़ा जाए। तो ये लोग कौन है? ये कैटेगरी नंबर 1 है, जो कि जेन्युइन लोग हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, वो है कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 वाले कौन लोग हैं? ये हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स की कैटेगरी बड़ी सिंपल है समझना, लेकिन जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर मैं आपको उसमें को समझाता हूँ। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं कि जिनको नफ़ा चाहिए होता है। वो अलग 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 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा उनको जिस जगह से नफ़ा आ रहा होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब डॉलर का रेट हिलना शुरू हुआ 2022 के बाद से, तो इन्वेस्टर जो थे, जिन लोगों ने बहरिया में पैसा लगाया हुआ था, और एक्चुअली में जो मार्केट जो बूम करती है ना, वो इन्वेस्टर्स की वजह से करती है, जेन्युइन लोगों की वजह से नहीं करती। तभी वो रियल वैल्यू होती भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर सट्टे पे सट्टा खेल रहे होते हैं। वो सब एक भेड़ चाल का हिसाब चला हुआ होता है, वो सारी चीज़ होती रहती है। तो अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो जहाँ उनको सही लगता है ना, वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और जब डॉलर रेट हिलना शुरू हुआ तो इन्वेस्टर्स को दूसरी जगहों के ऊपर ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें नज़र आना शुरू हुई। फॉर एग्जांपल, किसी ने गोल्ड में पैसे लगा दिए, मतलब अपनी सारी प्रॉपर्टी से निकाल के गोल्ड में डाल दिए, उनको वहाँ पे फ़ायदा हो गया। फिर इसी तरीके से कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के बेसिकली डॉलर में लगा दिए, या XYZ मल्टीपल चीज़ों में, कमोडिटीज़ होती हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ से निकाल के स्कीम 33 में ले गए, इस्लामाबाद ले गए, लाहौर ले गए, दुबई ले गए, XYZ जो भी सिचुएशन। तो ये वो लोग हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स बड़े फ्रेजाइल होते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब लिटरली सच में मक्खियों की तरह होते हैं कि जब तक मिठास मौजूद है तो वो ऐसा घेरा लगा के चिपके हुए होते हैं कि आप उनको हटा नहीं सकते। और जैसी मिठास थोड़ी सी भी कम होने लगती है तो 1 सेकंड नहीं लगता कि वो सारी मक्खियाँ उड़ती हैं और भाग जाती हैं। इसी तरीके से ये जो मक्खियाँ होती हैं, जिनको मैं इन्वेस्टर्स बोलता हूँ, ये बेसिकली छोटी सी खबर से भी बड़ी जल्दी उड़ जाते हैं। मतलब कि एक छोटा सा भी पंखा आता है ना दूर से, उनको हल्की सी भी हवा आती है, ये फौरन भागते हैं कि यार पता नहीं हमारे ऊपर कोई थ्रेट ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। जो जेन्युइन लोग होते हैं ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई भी होती है, वो खेल खेलने के लिए तो बैठे हुए नहीं हैं। इसीलिए उन लोगों की मेंटालिटी, और वो इतनी हवा मतलब आराम वाली हवा से उड़ नहीं जाते, उनको लिटरली फ्यूमिगेशन करके मारना पड़ेगा तो शायद वो हटें वहाँ से, वरना अदरवाइज वो नहीं हटते। तो मैं अपने आप को उस जेन्युइन कैटेगरी के अंदर काउंट करता हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है और जो मेरे जितने भी लोग हैं मेरे साथ एसोसिएटेड, क्योंकि मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग नहीं करता। तो द काइंड ऑफ पीपल दैट जो मेरी ऑडियंस है
वो वही कैटेगरी आती है कि जिनको फ्यूमिगेशन करके निकालना पड़ेगा मतलब वो हल्की सी हवा के ऊपर उड़ने नहीं वाले। अब ये तो हमने दो कैटेगरीज की सेट मतलब एक सेटिंग प्रेमिस सेट कर दी। अब उस प्रेमिस के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी की जो करंट सिचुएशन है, जो पिछले 2-2.5 साल से चल रही है, इसके अंदर फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। फायदा उन लोगों को हुआ जिनको कम प्राइसेस के अंदर अपनी मर्जी की चीज़ें मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 2022 या 2021 के एंड की अगर बात करें तो 2021 का एंड वाज लाइक द पीक ऑफ बैरियर टाउन कराची। मतलब गोल्फ के कुछ प्लॉट्स हो गए, XYZ कोई चीज़ें हो गई। इवन अगर मैं अपनी भी कुछ चीज़ें बताऊं तो उसके अंदर कोई चीज़ 20-22 लाख रुपए की खरीदी हुई वो 60-70 लाख रुपए तक पहुंची गई। कोई चीज़ जो 50 लाख की खरीदी हुई थी वो 2-2.25 करोड़ तक की पहुंच गई। तो ये जो मैसिव वेरिएशन थी ना, इसका अलग सीन था। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे लोग, मतलब मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस एरा में लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती थी कि हम लोग खरीदना तो चाहते हैं प्लॉट, लेकिन वो इतना महंगा हो चुका है। और जब तेज होती है ना मार्केट, जैसे एकदम से हलचल होना शुरू हो जाती है, तो भाई हमारे एजेंट हजरात इन सब का दिमाग ज़रा आउट हो जाता है। क्लाइंट्स भी इसमें बहुत सारे शामिल होते हैं, थोड़ी लालच के चक्कर में 2 लाख 5 लाख 10 लाख के चक्कर में डील्स भी सही नहीं हो रही होती। तो वो बेचारे उस वक्त जो जेन्युइन लोग होते थे, जो कि एक्चुअली में एक अच्छी लोकेशन, अच्छी चीज़, अच्छे पैसों में ख़रीदना चाह रहे हैं, वो पिसते चले जाते हैं। तो जेन्युइन लोगों को वहाँ पे नुकसान हो रहा था। और जब से ये डिक्लाइन में आया, मतलब बैरिया की मार्केट जो हिलना जुलना शुरू हुई, नीचे की तरफ आई, तो सबसे बड़ा एडवांटेज उन लोगों को हुआ जो कि जेन्युइन लोग थे। वो लोग जो कि इतना शऊर और इतनी अकल रखते हैं कि ये जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस है ना, ये बहुत डिफरेंट है एज टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द मीडिया। जो भी बंदा बैरिया में रह रहा है या आ रहा है या इसको आके ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसको अच्छे तरीके से पता है कि ऑन ग्राउंड एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनारियो है। यहाँ ऑन ग्राउंड तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं, बल्कि दिस इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्लेस इन पाकिस्तान, इन कराची एक्चुअली में। मतलब नई नई दुकानें खुल रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, मतलब हलचल अलग जगह है, डिफरेंट डिफरेंट खाने के सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, लोगों ने सर्विसेज दी हुई हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें। तो अगर आप फ़ोन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो ना, तो ऐसा लगे कि पता नहीं बहरिया से तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है रेजिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको फील होगा ना कि हाँ यार बाहर कुछ मसला चल रहा है। अब दूसरी तरफ मीडिया की तरफ आ जाओ तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ वाबिला मचा हुआ होता है खतरनाक चीज़ों का। तो उस खतरनाक चीज़ों की वजह से तो वो जो हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे थे कि वो जो मक्खियाँ हैं जो कि बेसिकली रश लगा देती हैं आके और वो तंग करती हैं जेन्युइन लोगों को, वो एट द मोमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ जिन्होंने 2022 में ये सोच के पैसे डाले कि अब ये तो 2 करोड़ का हो गया तो अब ये 4 करोड़ का हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं हुई। जाहिर है हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है, मतलब ये एक सिस्टम चलता रहता है और ये सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सो दैट इज़ वाई जो जेन्युइन लोग थे उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में फ़ायदे उठाए हैं। वही प्लॉट अज्यूमिंग प्रीसिंक्ट 1 के अंदर जो 3-3 करोड़ तक की उसकी वैल्यू मांगने लग गए थे, 2.5 करोड़ तक की मांगने लग गए थे, आज वो करोड़ सवा करोड़ का मिल रहा होता है। इसी तरीके से प्रीसिंक्ट 6 और 8 सवा करोड़ 1.5 करोड़ में भी नहीं मिल रहा होता था और वो आज आपको 80-90 लाख 70 लाख रुपए का मिल जाता है। सेम टू सेम फॉर मैनी प्लॉट्स, मैनी सिचुएशंस, मैनी थिंग्स। सो जो अक्लमंद बंदे हैं वो वही हैं जो कि इन टाइमिंग्स का एडवांटेज उठाते हैं। और तभी हम इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन मकसद ये है कि हम लेट्स आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स, द एडवांटेजेस जो कि आप लोगों को हैं अगर आप इन सिचुएशन में सिर्फ मीडिया को और अपने डर को अगर संभाल के रखें तो इससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। नंबर 1, सबसे पहले आपको लो प्राइसेस मिलती हैं। मतलब ये प्राइसेस जब मार्केट तेज़ होती है तो आपको ना प्राइस ऐसी मिलेगी ना आपको लोकेशन अपनी मर्जी की मिलेगी, क्योंकि तेज़ी मार्केट में परचेज करना एक बड़ा मसला होता है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची में जहाँ पे एक सट्टा बेस्ड सिस्टम है और मतलब चीज़ें उस तरीके से आगे ऑपरेट करती हैं। दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर इन्वेस्टर अभी डरा हुआ है। मतलब उनको डर है, ये पता नहीं उनकी प्रॉपर्टी सही वैल्यू में बिके ना बिके। तो भाई ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको, आप इन्वेस्टर से बड़ा अच्छा निगोशिएट कर सकते हो। वो मतलब हो भी सकता है 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए छोड़ दे, क्योंकि उस इन्वेस्टर की बाइंग सस्ते पैसों की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसने 2022 में खरीदा हो, ये हो भी सकता है कि किसी ने 40-50 लाख रुपए का प्लॉट लिया हो। तो इन्वेस्टर क्योंकि थोड़ा डरा हुआ है तो ये भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गुड डील्स। मतलब बेहतरीन किस्म की डीलें मिलती हैं, बेहतरीन किस्म के मामला अभी चल रहे हैं क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है
आप बोलो कि मुझे इस गली में प्लॉट चाहिए, आपको इस गली में प्लॉट मिल जाएगा। आप बोलो मुझे ऐसा वेस्ट फेसिंग चीज़ें इस तरीके की चाहिए, ये आपको अभी मिल जाएगी। तो ये जब मार्केट ठंडी होती है ना थोड़ी, या उसमें थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ चल रही होती है जिसकी वजह से इन्वेस्टरों की जो मक्खियाँ होती हैं ये भागी भी होती हैं, तो उसमें आपको ये वाले एडवांटेजेस मिलते हैं। चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेडी अवेलेबिलिटी। मतलब ये इतना बड़ा फैक्टर है। मैंने जब भी प्रॉपर्टी परचेज करने की कोशिश करी है अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, मतलब हमें अपनी मर्जी की चीज़ ही नहीं मिलती। जो प्लॉट पसंद आता है उसका टोकन कर दो, पता चलता है कि वो तो था ही नहीं कभी, और फिर कोई दूसरी चीज़ आती है वो इतनी मज़े की नहीं होती। मतलब तो अभी जो करंट पोजीशन है ना, जो करंट टाइम है, इसके अंदर 100% रेडीली अवेलेबिलिटी आपको प्लॉट्स की मिलती है। अच्छा, बाय द वे डिस्क्लेमर मैं साथ बहुत हर दफ़ा देता हूँ ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये पता हो कि ये जो मंजन मैं दे रहा हूँ ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का काम नहीं है। सो ऑल द एडवाइस दैट आई एम गिविंग यू, इससे आपको फायदा है, आपका बेटर डिसीजन है, आपकी चीजें। हाँ, ये डिसीजन लेके आपको घर कंस्ट्रक्ट करवाना है तो वहां पे मेरा डेफिनेटली फायदा आता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जितनी भी कंसल्टेशन है दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज ऑल बायस फ्री। मतलब इसके अंदर कोई बायस आपको नजर नहीं आएगा। ये जेन्युइन तरीके से जो एक्चुअल चीज और लॉजिकली आप सोचो तो आपको भी इसका आंसर मिलेगा कि दीज आर द ट्रेंड्स जो कि इस तरीके से चलती चली जा रही है। साथ ही साथ हम अगर पिछले 2 साल 2.5 साल का ट्रेंड देखें, मतलब पॉपुलेशन इन्फ्लक्स कैसा रहा है बहरिया में, क्योंकि जाहिर है किसी भी सोसाइटी को जज करने के लिए हमें ये ज़रूर देखना होता है कि उसके अंदर जो आमदो रफ्त है उसका क्या मामला रहा। तो पिछले 2-2.5 साल में ना बहरिया हैज़ बिन स्टेबल। कुछ लोग नए आए, कुछ लोग यहाँ से गए, तो एक बैलेंस रहा। बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लक्स नहीं हुआ जैसे कोविड के बाद से, मतलब 2020 के बाद से तो उफ, मतलब इतनी 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 आवाम आई थी ना कि बहरिया को उन्होंने मेरी नज़र में तबाह कर दिया था एक तरीके से, क्योंकि ना बहरिया के सिस्टम्स इन चीज़ों को संभालने की पोजीशन में थे। मतलब मुझे याद है कि पीएनडी जहाँ से मतलब कंस्ट्रक्शन की एनओसीज वगैरह वो सब मिलती हैं, वो इतना ओवरलोडेड थे काम से कि किसी के पास सर झुकाने का भी टाइम नहीं था। मतलब इट वाज केओस, हर जगह एनआरकी थी क्योंकि बहुत तेज़ी से इन्फ्लक्स आया था। तो ऑनेस्टली मैंने ये भी देखा कि बहरिया हो या कोई भी जगह हो, मतलब जब आप एकदम से इन्फ्लक्स ले आते हो ना कोई अच्छी खबरों के साथ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो नुकसानदेह भी ज़्यादा होती हैं। सो दैट इज़ वाई करंट फ़ायदा जो पिछले 2-2.5 साल से ना वो ये कि बहरिया के भी सिस्टम्स बड़े स्टेबल रहे हैं, और सीधा हमें मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ना अप्रूवल्स में ना इंस्पेक्शंस में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता जो पहले होता था। मेंटेनेंस सर्विसेज में, चीज़ों में बहुत सारे, मतलब तो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। और पिछले 2-2.5 साल के ट्रेंड को देखें तो अगर कोई सोसाइटी डूबती भी होती है ना तो उसमें से लोग निकलते हैं। और मीडिया को तो छोड़ दो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, असल तो सवाल आता है रिहाइश का ना। तो रिहाइश वालों को मज़ा आ रहा है तभी तो वो यहाँ रह रहे हैं, वरना तो वो उठ के चले जाएं। तो मजबूर तो है नहीं कोई यहाँ पे कि भाई उसके अंदर कोई मतलब और ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, तो ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। एंड दैट इज़ वाई जो ट्रेंड पिछले 2-2.5 साल का है वो काफ़ी मज़े का है। नाउ लास्टली फ्यूचर क्या है, मतलब ये एक सवाल है जो कि हर बंदा परेशान होता है। तो भाई फ्यूचर तो सिर्फ खुदा को ही पता है, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान तो कोई ट्रेंड तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि जो पिछले 10 साल से जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं खुद यहाँ रह भी रहा हूँ, अभी भी यहीं रह रहा हूँ, सारी चीज़ों को खुद हम देखते हैं, चीज़ों को फेस करते हैं, तो ऑनेस्टली द फ्यूचर इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये उन लोगों के लिए है जो कि लॉन्ग टर्म जेन्युइन लोग हैं, उनको तो कभी परेशानी ना कभी हुई है, चाहे बहरिया का अप हो डाउन हो, मार्केट में जो भी खबरें चल रही हों। जो बंदा जेन्युइन बंदा है, जो उस कैटेगरी के अंदर आता है, उसको ना कभी थ्रेट थी, ना कभी थ्रेट होगी, ना कोई मामला अपनी जगह आएंगे। सो दैट इज़ वाई जो करंट मार्केट सिचुएशन है, इस सब के अंदर से अगर आपको अपने लिए फ़ायदा ढूंढना है, अपनी चीज़ करनी है, सो डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स। ये मेरी एडवाइस होगी। ऑब्वियसली डिसीजन मेकर्स आप लोग हैं, डेफिनेटली इतने अक्लमंद ज़रूर हैं कि एक बेहतर फैसला अपने लिए लें। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब बहरिया टाउन कराची की जो सिचुएशन विद ऑल द न्यूज़, चाहे वो मलिक रियाज वाली हो, आ रहा है जा रहा है, ये वाली, मैं तो वैसे भी न्यूज़ पे इतनी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये बबल्स होती हैं छोटी छोटी, ये बहुत जल्दी फट जाती हैं। लेकिन जो असल न्यूज़ होती है ना वो सारी हैं जिनको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि वो 2-4 बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, क्योंकि मलिक रियाज से रिलेटेड इन्वेस्टर मतलब एसोसिएटेड है। मलिक रियाज की जो भी खबर आएगी उससे इन्वेस्टर इफेक्ट होगा और इन्वेस्टर को बड़ी खुशी होगी क्योंकि उसके पैसों का मामला होगा। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी चीज़ें हो रही हैं,
चाहे वो SPCA की जो लीज के मामला हों, चाहे वो मतलब रेगुलराइजेशन की और इन सारी चीज़ों के मामला हों, इनकी तरफ अगर हम देखें तो वो टोटली बेनिफिट कर रही है बहरिया टाउन के रिहायशियों को और जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट और स्टेक होल्डर्स रखे हुए हैं। सो कीप मॉनिटरिंग, खुद देखें और खुद मुझे बताएं कि अगर मेरे एनालिसिस के अंदर कोई डिफरेंस है उस चीज़ में, बिकॉज आई ऑनेस्टली थिंक जो भी मतलब एंड यूजर है ना बहरिया टाउन कराची का, ये सब कुछ जो हो रहा है ये उसके फेवर में जा रहा है। और जो सिर्फ और सिर्फ बरसाती इन्वेस्टर था वो दोज आर द पीपल जो कि अभी परेशान है, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चीज़ मेरी नज़र में ऐसी रुकावट नहीं है एट द मोमेंट। सो दैट इस वीडियो के अंदर होपफुली कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई हों, कुछ ना भी हों तो वो कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तो एडवाइस यही है कि स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे होपफुल, और जो बहरिया टाउन कराची के जो एडवांटेजेस हैं उनको डेफिनेटली अवेल करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जो कि पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। इसको अवेल करें, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग को और उन चीज़ों के अंदर उसको साथ लेके चलें। बाकी डेफिनेटली जहाँ पे अल्लाह ने आप सबके लिए चीज़ें बेहतर लिखी हुई होंगी वो ऑटोमेटिकली आपको उस तरफ लेके चलता चला जाएगा। सो अब मेरा एक ऐड चलेगा अबाउट कंस्ट्रक्शन फॉर ऑल दोज पीपल जो कि अपना घर बनाने का सोच रहे हैं बहरिया टाउन कराची में। डू वॉच दैट ऐड, काफ़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसमें। एंड दैट्स इट, बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डिज़ाइनर होम्स मतलब हमारे साथ काम करने से आपको 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको मिलती है कि जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस के हवाले से हो, डिज़ाइन के हवाले से हो, लेआउट के हवाले से हो, या जनरली पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर हो। तो ये गाइडेंस आपको हर वक्त साथ मिलती है। दूसरा एडवांटेज जो कि आपको हमारे साथ है वो ये कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की मॉनिटरिंग उस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आप खुद वहां पे मौजूद हो। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या? नो धोखा, ना पैसों में ना मटीरियल में। You can simply rest assured कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके प्रोजेक्ट में 2 नंबरी नाम की चीज शुरू से लेके एंड तक कभी भी नहीं होगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिज़ाइनर होम्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम एक 45 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, दैट्स अ फ्री कंसल्टेशन, आप फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करें। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। अब वो चाहे आप अस्सलाम वालेकुम लिख दें, हाय लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा। उसमें तमाम डिटेल्स होंगी अपॉइंटमेंट बुक करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी नंबर के ऊपर आप अपना सवाल, अपना वॉइस नोट, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। हमारी टीम बैठी हुई आपकी रहनुमाई के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।